हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें ये हमारा सर्कुलर ट्रैक का सेकंड सेशन है। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने सर्कुलर ट्रैक के दो क्वेश्चंस कवर किए थे और साथ में कॉन्सेप्ट, जो उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो कवर किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, टिस, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, एमबीए पाठशाला के नाम से ही है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी एमबीए पाठशाला के नाम से और हमारी वेबसाइट भी www.mbpathshala.com के नाम से है। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है। इन सभी चीजों के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, दोज हु आर टारगेटिंग कैट 2024, उन बच्चों के लिए मेरा कंप्लीट क्वांट का जो कोर्स है, ठीक है, जिसमें मैं पूरा का पूरा क्वांट कराने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी की सारी चीजें। यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, अभी एक दो क्लासेस इसमें हुई हैं, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ये मेरा इंडिविजुअल कोर्स है और अगर आपको हमारी ऐप से पूरा पूरा सिलेबस कवर करना है तो एकलव्य बैच का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था और मैंने आपको बोला था कि आप इसको थोड़ा सा ना अपने अकॉर्डिंग करके देखना। जितना भी आपको नॉलेज है अभी, उस नॉलेज के बेसिस पे आप ट्राई करना कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ABC run around a circular track of length 1200 meter with respective speed of 9, 18, 27 kilometer per hour. If they started at the same time from the same point and run in the same direction, same time, same point and run in the same direction, when will they meet for the first time? तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो कभी भी अगर हमारे पास तीन लोगों की बातें दी जा रही हैं क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप देखोगे कि अगर दो लोग होते तो वो कितनी देर बाद मिलते, अगर सिर्फ वहां पर दो लोग होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास ये सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से इन तीनों ने भागना स्टार्ट किया। ठीक है, इनका नाम दे रखा है कुछ ABC दे रखा है। ठीक है, इनकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और ये जो ट्रैक है इसका लेंथ कितना है, 1200 मीटर है। सबसे पहले 9 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऐसे ही 18 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और वहीं अगर मैं 27 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इतना काम करने में तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिट है ना वो सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर मीटर है तो स्पीड फिर मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, फिर स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, लेंथ मीटर में दे रखी है, तो आपको उनको सेम यूनिट में बनाना पड़ेगा, मीटर सेकंड। ठीक है, और किलोमीटर है तो उसको आवर्स के साथ लेके चलते हैं। सेम पॉइंट से इन्होंने भागना शुरू किया, सेम डायरेक्शन में भागना शुरू किया। ठीक है, और सेम टाइम पे सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो सब ये पूरा ट्रैक कितने मीटर का है, 1200 मीटर का ट्रैक है। सबसे पहले आप क्या करो, देखो ए और बी कब मिलेंगे ये पता लगाओ। ए और बी कब मिलेंगे, पहले इन तीन में से दो लोगों का पता लगाओ कि ए और बी कब मिलेंगे। ए और बी के मिलने का टाइम आ जाएगा, फिर पता लगाओ बी और सी के मिलने का टाइम कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ए बी कब मिल रहे हैं वो टाइम आ जाएगा, बी और सी कब मिल रहे हैं वो टाइम आ जाएगा। फिर उन दोनों टाइम्स का जो ए बी का मीटिंग टाइम है और बी सी का मीटिंग टाइम है, उन दोनों टाइम्स का एलसीएम लो, वो इन तीनों का मीटिंग टाइम होगा कि वो तीनों एक साथ में कब मिलेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर ए की स्पीड 2.5 मीटर पर सेकंड है और बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो मुझे बताओ सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाती है, तो ए और बी कितनी देर बाद मिलेंगे, ए और बी कितनी देर बाद मिलेंगे। 1200 मीटर का ट्रैक है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं ये। ठीक है, हाँ, इनके बीच का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, अगर मैं इसको 25 से काटूंगा तो कितना आएगा, 480 आएगा। तो ए और बी 480 सेकंड्स बाद मिलेंगे। ठीक है, ए और बी 480 सेकंड्स बाद मिलेंगे। ठीक है, ए और बी 480 सेकंड्स बाद मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं अब देखो, मतलब ए और बी को मिलने में 480 सेकंड्स का टाइम लगेगा। आफ्टर 480 सेकंड्स ए बी से मिल जाएगा, अगर यहां पर दो ही लोग होते, सिर्फ ए और बी होता। अब बी का टाइम लो सी के साथ कि बी और सी को मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो बी और सी के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 1200, क्योंकि बी भी यहां से भाग रहा है, सी भी, इनके बीच में यही रिलेटिव डिस्टेंस है 1200 मीटर।
बी और सी सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा माइनस, स्पीड कितना आ रहा है 2.5, ऊपर भी टाइम यही आ रहा था नीचे भी टाइम यही आ रहा है, तो दिस विल ऑल्सो कितना 480 सेकेंड्स, ये भी कितना आ रहा है 480 सेकेंड्स आ रहा है, मतलब बी और सी भी 480 सेकेंड्स बाद मिलेंगे, ए और बी भी 480 सेकेंड्स बाद मिलेंगे, मतलब बी ए से 480 सेकेंड्स बाद मिलेगा, यहां पर बी सी से 480 सेकेंड्स बाद मिलेगा, तो भाई तीनों भी तो 480 सेकेंड्स बाद मिल जाएंगे ना, तीनों भी तो 480 सेकेंड्स बाद मिल जाएंगे ना, ए बी और ए कब मिलेंगे आफ्टर 480 सेकेंड्स, बी और सी कब मिलेंगे आफ्टर 480 सेकेंड्स, तो यार तीनों कब मिलेंगे आफ्टर 480 सेकेंड्स, ठीक है, तो तीनों कितनी देर बाद मिलेंगे आफ्टर 480 सेकंड्स बाद मिलेंगे, तीनों कब मिलेंगे आफ्टर 480 सेकंड्स बाद मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कल को ये चीजें हमारी अलग अलग आती, ठीक है, मान लो ये तो 480 आया, ये 240 आता, ये 480 आता, ये 240 आता, तब हम क्या करते, इनके टाइम का एलसीएम लेते, तब हम क्या करते टाइम का एलसीएम लेते, मान लो ये 10 आता, ये 12 आता, तो फिर हम लोग 10 और 12 का एलसीएम लेते, वो कितना आता है 60 आता है, बट यहां पर ये सेम आया है तो एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं है, अलग अलग आता तब एलसीएम लेते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि पूरे क्वांट में आपने पूरा अर्थमेटिक मुझसे पढ़ लिया होगा, ठीक है, अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस देख रहे हो तो आपने देखा होगा कभी भी अगर दो चीजों को सेम बनाना होता है, कभी भी अगर दो चीजों को सेम बनाना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आप लोग क्लियर होंगी और इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। जल्दी से बताओ जरा, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है क्या बच्चे, ठीक है, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर होगी, आई थिंक इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं तो मेरा टारगेट रहता है कि सारे टाइप्स कवर करे जाएं, ठीक है। आपने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे ये पूछा जा रहा था, इफ दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड रन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, if they started at the same time from the same point and run in the same direction, when will they meet for the first time? क्या कोई एग्जैक्ट लोकेशन फिक्स करी है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी है, वो कहां पर मिलेंगे, ऐसा बोला जा रहा था, नहीं बोला जा रहा था, बस सिंपल सा ये पूछा था when will they meet for the first time, वो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बदलते हैं मैं आपको दिखाता हूं। नाउ हमारे स्क्रीन पर सेम क्वेश्चन है, यहां पर हमारे पास क्या था, वो एबीसी थे, यहां पर हमारे पास पीक्यूआर है, पीक्यूआर रन अराउंड सर्कुलर ट्रैक वही है, स्पीड भी वही है। अब आगे देखो, इफ दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन, यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहां से लेके यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आगे क्या बोला जा रहा है, व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, when will they meet again at the starting point, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तीनों ये ट्रैक है, तीनों ने यहां से भागना शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट है, तीनों की अलग अलग स्पीड्स है, ये 1200 मीटर का ट्रैक है, तो तीनों दोबारा इस पॉइंट पर कब मिलेंगे। आज हमें ये पॉइंट फिक्स किया गया कि उनको यहीं पर मिलना है। क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है बच्चे, आप देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, when will they meet for the first time, वो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो स्टार्टिंग में तीनों जब भागते हैं तब तो मिले होते ही हैं, उसके बाद वो कितने सेकंड्स बाद मिलेंगे, आफ्टर 480 सेकंड्स बाद। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, when will they meet again at the starting point, वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, जिसको बात समझ में आ रही है वही कॉन्सेप्ट समझ पाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था वो अब दोबारा कब मिलेंगे, इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो अब दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही। तो ये तो आपको पता ही है, देखो ठीक है, जो पी की स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। वहीं स्पीड ऑफ क्यू कितना है 18 किलोमीटर पर आवर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। वहीं स्पीड ऑफ आर कितना है 27 किलोमीटर पर आवर है, उसको हम लोग कितना बोलेंगे 7.5 मीटर पर सेकंड बोलेंगे, हाँ या ना। ये इतनी चीजें तो आपको क्लियर होंगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है वो कितने मीटर का है 1200 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, ये बात भी पता है। यहां पर आप निकालोगे इंडिविजुअल टाइम, तीनों का इंडिविजुअल टाइम निकालो कि तीनों को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, फिर तीनों के टाइम का एलसीएम लेना, ठीक है, मतलब टाइम टेकन बाय पी टू कंप्लीट वन राउंड, ठीक है, टाइम टेकन बाय पी, टाइम टेकन बाय पी टू कंप्लीट वन राउंड
कितना हो जाएगा टाइम, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस 1200 अपॉन स्पीड कितना है 2.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 480 सेकंड्स, यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा 480 सेकंड्स लगेंगे। किसका टाइम है ये, पी का। फिर टाइम टेकन बाय क्यू टू कंप्लीट वन राउंड कितना आ जाएगा 1200/5, कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने क्यू का टाइम निकाल लिया, कितना है 240 सेकंड्स आया। अब मैं निकालने वाला हूं आर का टाइम, टाइम टेकन बाय आर टू कंप्लीट वन राउंड। आर को कितना टाइम लगेगा 1200/7.5। ठीक है, देखो पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, सबसे पहला पॉइंट तो यही है। 25 से अगर उसको उड़ाओगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 25 से अगर मैं इसको उड़ाऊंगा तो 48 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 160 सेकेंड्स आएगा, 160 सेकेंड्स। तीनों का टाइम आ गया पी क्यू आर। ठीक है, तीनों को इंडिविजुअली, पी को इसको पूरा राउंड लगाने में 480 सेकंड्स, क्यू को 240 सेकंड और आर को 160 सेकंड्स। कभी भी अगर हमसे पूछा जा रहा है व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो जो तीनों का टाइम आया उसका एलसीएम ले लो। तीनों का टाइम कितना है, पी का टाइम कितना है 480, क्यू का टाइम कितना है 240, आर का टाइम कितना है 160। 480 240 160 का एलसीएम कितना आएगा 480 आएगा। तो दे विल मीट आफ्टर 480 सेकंड्स। ठीक है, 480 सेकंड्स बाद वो मिलेंगे, और वो कहां पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। आप खुद चेक कर लो। ठीक है, 480 सेकंड्स बाद पी तो यहां पर होगा, ये 240 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है। टाइम टेकन बाय क्यू टू कंप्लीट वन राउंड 240 सेकंड्स में, तो 240 सेकंड्स बाद ये यहां पर होगा, फिर अगेन 240 सेकंड्स बाद यानी कि 480 सेकंड्स बाद ये यहां पर होगा। आर 160 सेकंड्स बाद यहां पर होगा, फिर 160 सेकंड्स को यहां पर लगेंगे आने में, फिर 160 सेकंड्स यहां पे लगेंगे, तो ये भी 480 सेकंड्स बाद इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरा समझना है कि कौन सा पॉइंट पूछा जा रहा है। नॉर्मली पूछा है तो पिछले वाला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, नॉर्मली ऐसे था, ए और बी का टाइम देख लो, बी और सी का टाइम देख लो। और हमसे अगर पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उनका इंडिविजुअल एक राउंड का टाइम निकालेंगे, तीनों के इंडिविजुअल एक एक राउंड के टाइम का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों क्वेश्चंस में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। ये वो क्वेश्चन थे जिनमें 3 लोग होते थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वो क्वेश्चन करे थे जिनमें सिर्फ 2 लोग होते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, ये रहा, राम एंड श्याम स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 840 मीटर फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली in the opposite direction with speed of 3 and 7 meter per second. After how much time from the start, when will they meet again at the starting point? Again इनको starting point पर मिलना है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। राम और श्याम, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी 76 क्वेश्चन में यूज किया है वही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। ठीक है, टाइम टेकन बाय राम टू कंप्लीट वन राउंड, भले ही वो आज अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, ये हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उनको मिलना कहां है, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है। तो टाइम टेकन बाय राम, ठीक है, वही टाइम टेकन बाय राम टू कंप्लीट वन राउंड कितना आ जाएगा 840/3, विच इज कितना आ जाएगा हमारे पास 280 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम टेकन बाय श्याम टू कंप्लीट वन राउंड 840/7 कितना आ जाएगा 120 सेकेंड्स आ जाएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। राम को एक राउंड कंप्लीट करने में पूरा राउंड कितने का 840 का, उसकी स्पीड कितनी है 3, 840/3 280 सेकेंड्स लगेंगे। श्याम को 840 मीटर ही ट्रैवल करना है और 7 उसकी क्या है 7 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो 120 सेकेंड उसको लगेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 280 एंड 120, कितना आएगा 280 और 120 का एलसीएम कितना आएगा, मेरे हिसाब से 840 ही आएगा। तो आफ्टर 840 सेकेंड्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट बोला गया था, ये बात ध्यान रखनी है। अगर सिर्फ हमसे ये पूछता कि वो कहीं भी कब मिलेंगे, व्हेन विल दे मीट फर्स्ट टाइम, ठीक है, तब क्या होता, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, 3 + 7 10 हो जाती, तब कितना टाइम लगता, 8 14 के बीच का डिस्टेंस है, दोनों एक सेकंड में 10 चलते हैं, तब वो 84 सेकंड्स बाद मिल जाते। अगर वो पूछता व्हेन विल दे मीट एट द फर्स्ट टाइम, ठीक है, व्हेन विल दे मीट अगेन एट द फर्स्ट टाइम, तो ये आता हमारा आंसर। व्हेन विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तब मेरा आंसर ये है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन चीजों का मैं आपको ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन होमवर्क है।
ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जो भी आपका आंसर आता है, धर्म शर्माने वाली बात कुछ नहीं है, सबको इतना ही आता है, ठीक है। चलो ठीक है, एकलव्य बैच जो प्योरली डेडिकेटेड है कैट 2024 एस्पिरेंट्स को, ये बैच में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं गाइस, ठीक है। ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी बहुत ही बेसिक्स लेवल पे चीजें कवर कराई जा रही है, धीरे धीरे हम इसी स्पीड बढ़ाएंगे। इफ एनीवन जो भी कैट 24 को टारगेट कर रहा है, कोई भी आपका फ्रेंड, कोई भी छोटा भाई बहन, ठीक है, उनके साथ आप एकलव्य बैच को बता सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 31 दिसंबर इसकी वैलिडिटी है, ना कि 30 नवंबर, ठीक है। चलो गाइस, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय।